मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के कसारों के बाद भराड़ी में भाजपा पर प्रहार किए। यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने के षड्यंत्र में मुख्य सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे। बाकी बागी विधायक इस षड्यंत्र के सरगना रहे। जनता ने कांग्रेस को 5 साल के लिए चुना है, लेकिन भाजपा जनता के मुद्दे उठाने के बजाय मुख्यमंत्री को कुर्सी से गिराने में ही जोर लगाते रहे। लेकिन भाजपा का यह षड्यंत्र पूरी तरह से असफल रहा है। अब प्रदेश की जनता लोकसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में इसका जवाब देगी। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे 1500 रुपए कब देंगे, बोले 1500 कल ही देंगे। ये बात वो करते रहे। हमने 1500 रुपए को चरणबद्ध तरीके से देना शुरू किया। 1 मई 2023 को मैं 15 अप्रैल मनाने स्पीति गया। मैं स्पीति क्यों गया 15 हिमाचल दिवस मनाने? जनता को ठगने के लिए खोले थे। उन संस्थानों में क्या पहले नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए थी? क्या पैसे स्वीकृत नहीं होने चाहिए थे? फाइनेंस से कुछ अप्रूवल नहीं रही। हमने कहा हम इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, अपनी जनता का धोखा नहीं देंगे। 22 करोड़ का राजस्व आने के बाद जब अधिकारी मुझसे ये कह रहे थे कि सब राजस्व को हम 2026 में शुरू करना चाहिए, मैंने इनकार कर दिया। टीवी के सामने आकर कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि हम संघर्ष करके लोगों की सेवा के लिए दिन रात मेहनत करके इस कुर्सी पहुंचे हैं। योद्धा है, योद्धा की तरह नहीं। अगले दिन 29 तारीख को जयराम जी फिर पता लगा कि 7 बजे साहब ने टाइम दे दिया। 7 बजे 7:15 बजे मैंने अपने अधिक से बात की। 7 बजे मैंने अपने अधिक से बात की। पता लगा कि जी वो जयराम जी बोलते गिर जाएगी, पर उनको ये नहीं पता था कि 11 बजे स्पीकर महोदय कॉन्फ्रेंस करेंगे और व्हिप का उल्लंघन करने 6 को घर बैठा देंगे। वो 6 के 6 घर बैठ गए। कल तो है सुप्रीम कोर्ट। आजाद विधायक धरने में बैठे, आजाद विधायक हाई कोर्ट में गए कि हमारा इस्तीफा लो। क्या वो 3 विधायक जो अपने 3.5 साल की विधायकी छोड़ रहे हैं वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? साबित करना चाहिए। ना उनके परिवार का कोई इस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी और कह रहे हमें सम्मान नहीं सम्मान नहीं मिलता। सम्मान नहीं चाहिए था उनको। भारतीय जनता पार्टी का समाज बड़ा वीआईपी का जेड़ा टैची था ना, जिसने तो टैची खरीदने वाला भी पड़ गया। वीआईपी टैची खरीद दिया। अब आप कोई ऐसे तो विधायक होता नहीं। हम लोग संघर्ष करके पहुंचते हैं, विधायक के टिकट के लिए संघर्ष करते हैं। जब विधायक बनते तो जनता की अदालत में जाकर अनुरोध करते सब हमने एकत्रित किया। अब 2200 करोड़ रुपया जब अधिक खजाने में आए तो हमेशा से जो भी सरकार होती है उसमें एक पक्ष, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनका एक पक्ष रहता है। हमेशा ये कहते हैं कि अगला जब चुनाव आएगा 2027 का, तो इस पैसे का वितरण आप 2026 में करना है। मैंने कहा मैं जयराम ठाकुर जी की तरह काम करने में विश्वास नहीं रखता। चुनावों से 6 महीने पहले 600 के करीब संस्थान खोल दिए। जिसने जो मांगा वो खोल दिया। पीएससी की नोटिफिकेशन कर दी, ना डॉक्टर आए, ना पीएन आए, ना मल्टीपर्पज वर्कर आए, ना नर्स आए। आने कहां से थे? उसके लिए पहले नियुक्तियां करनी पड़ती है। टेम्परेरी तौर पर तो आप एक पीएससी से उठाकर उसको भी खराब कर दोगे, एक सीएससी से उठाकर उसको भी खराब कर दोगे। कई जगह स्कूल खोल दी, कोशिश की, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार क्या है कि केंद्र सरकार से हमें पैसा मिलेगा, हमारा खजाना लुटाते चले गए। 5 साल जयराम जी सोए रहे,
और आपका पैसा लुटाते रहे। मैंने उसी दिन ठान लिया कि कोई भी प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है जब तक उसके आर्थिक ढांचे को ठीक ना किया जाए। 1 महीने के अंदर हमने मेहनत करके नियम बदले, कानून बदले और आर्थिक ढांचे को, जहां से पैसा जनता का लुटाया जा रहा था, उन कानूनों के द्वारा हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया। असर देखिए, जब आप स्पष्ट निर्देश देते हैं, अधिकारी भी आपकी नीयत को जानते हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार करना मुश्किल होगा, अधिकारी भी सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मार्च 2024 को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जब हमारे खजाने में पैसा है तो हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाएं जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, उसके शरीर में जब तक अंतिम सांस होगा, हमारी सरकार हर महीने से 1500 देगी और साल का 18,000 देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में तो सिर्फ 6,000 मिलते हैं, 3-3 महीने के, 2-2,000 मिलते हैं। जब हम 1500 डालने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे, चुनाव आयोग के पास चले गए, ये 1500 रुपए वाले फार्म ना भरवाओ। क्यों ना भरवाओगी? हमने 2200 करोड़ रुपया चोर दरवाजों को बंद करके आपके लिए रखा है, जिसमें 800 करोड़ महिला सम्मान निधि के लिए रखा है। चुनाव आयोग भी दबाव में, उसके फॉर्म भरने शुरू हुए, उनके फॉर्म भरने को रुकवा दिया। हमने दलील दी, ये ऑन गोइंग योजना है, हम अपनी बहनों को पैसा देना चाहते हैं, इसके फॉर्म आप रोक नहीं सकते। दिल्ली में हमारे वकील अपील हुए, उन्होंने हमें फॉर्म भरने की इजाजत दे दी, लेकिन पैसे देने की इजाजत के लिए चुनाव आयोग भी आनाकानी कर रहा है। बजट पड़ा हुआ है और मैं कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक हमारी माताएं बहनें 1500 के फॉर्म भरिए। ये आपका पैसा नहीं रोक सकते, क्योंकि जो पैसा हमें 1 साल में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे लेकर कमाया है, वो जनता में बांटने के लिए कमाया है, जिसमें आपका 1500 रुपया आ गया।